दोस्तों 1920 की दहाई के आखिर और 1930 की दहाई के अवाइल के दौरान जर्मनी को बड़ी माशी और माशरती मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। पहले जंग अजीम में जर्मनों को शिकस्त हुआ था, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस में जर्मनी को खौफनाक अफराती ज़र और अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा था। हिटलर ने यहूदियों को इसका जिम्मेदार ठहराया, जिसका वजन इसके मुल्क पर था। शुरू में इसने यहूदियों को यूरोप से बाहर निकालने का मंसूबा बनाया, मगर बाद में ये पॉलिसी यहूदियों की कत्ल पर मंतज हुई और इसे कहा जाता है हॉलोकास्ट। दोस्तों, जर्मन और यहूदियों के दरमियान ये नफरत सदियों से चला आ रहा था। क्रिश्चियंस कहते थे कि ज्यूज हमसे अलग है। इसको साबित करने के लिए वो बाइबल तक का सहारा लेते थे। 17 अगस्त 1938 को यहूदियों के लिए यहूदी नाम अपनाना लाजमी हो गया। मर्दों को इसराइल और औरतों को सारा का नाम दिया गया। मर्द अपने नाम के साथ इसराइल और औरत अपने नाम के साथ सारा लिखने के पाबंद थी। अक्टूबर 1938 में यहूदियों के सारे पासपोर्ट जब्त कर दी गई और नए पासपोर्ट जारी की गई, जिस पर जे यानी कि ज्यूज का टप्पा लगा दिया गया था। 19 सितंबर 1941 को जर्मनी में यहूदियों की शनाख्त के लिए बेज मुतारिफ किया गया। ये हर यहूदी के लिए लगाना लाजमी था। इस बेज पर ज्यूड लिखा गया था, जिसका मतलब जर्मन जुबान में यहूदी यानी कि ज्यू था। अब यहूदियों को देखकर ही पहचाना जाता था। अक्टूबर 1941 में यहूदियों की बाकायदा जलावतनी शुरू हो गई। मार्च 1942 में यहूदियों के लिए अपने घर पर भी ज्यूड लगाना लाजमी हो गया। यहूदियों के लिए हिटलर का ये नफरत होलोकास्ट के फॉर्म में आया। एक्चुअल होलोकास्ट की कहानी ये है कि स्पेशल प्लांट्स बनाई गई। यहूदियों को ये कहकर कि तुम्हारे कपड़ों में जुए पड़े हैं, कपड़े उतार दिए जाते थे, फिर गैस चेम्बर्स में डाल दिया जाता था। औरतों और मर्दों के बाल शेव किए जाते थे और इसके बालों से कालीन बनाए गए, जो बाद में नाजियों के दफ्तरों में बिछाए गए, जिसे ह्यूमन हेयर का कालीन कहा जाता था। मशीनों के पटों के ऊपर लाशें चल रही थी, फिर इसको काट दिया जाता था। इसके बाद लाशों के ऊपर केमिकल्स डाल दिए जाते थे और आखिरकार सियाह रंग का बदबूदार माया निकलता था और इसे ले गए वो अपने खेतों में और इसको ही बना लिया खाद। यहूदियों का ये दावा है कि करीब 60 लाख यहूदियों को होलोकास्ट एरा में कत्ल किया गया था, जिसका इल्जाम नस्लकशी के ज़मन में जर्मन नाजी पार्टी पर लगाया जाता है। इस सारी दौरानिया को यानी कि 1933 से लेकर 1945 तक एरा को यहूदी होलोकास्ट कहते हैं, यानी कि यहूदियों की नस्ल कुशी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।